हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियसली सोचकर ही आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में सोचकर आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि देखिए परेशानियां तो आपकी आपकी क्या सबकी लाइफ में आती है। लेकिन परेशानियों के साथ-साथ कुछ ना कुछ आपको लेसन्स भी मिलते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपनी लाइफ़ को, लाइफ़ के चैलेंजेस को कैसे लेते हैं। और आप खुद आपको खुद ही लड़ना होगा। जो भी समस्याएँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया आपके साथ कुछ टाइम के लिए रह सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जब परेशान हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ तो रहेगी। तो आपको ही लड़ना होता है, आपकी मुश्किलों का सामना आपको ही करना होता है। ऐसे ही अगर आप अपनी रिश्ते को लेकर, अपनी लव लाइफ़ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चलिए देख लेते हैं इस वक़्त न्यू मून की एनर्जी आपके रिश्ते के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही है। न्यू मून एनर्जी इफ़ेक्ट आपके रिश्ते के ऊपर। आज है न्यू मून अमावस्या, लेकिन ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आएगा इसका मतलब आपके लिए कुछ गाइडेंस है। सो अभी लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चाहे तो आप मेंबरशिप ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, पूरी गहराई से हम डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पूरे रीडिंग को सुने, उसमें से गाइडेंस लेकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इस वक्त एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करे, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर की एनर्जी आज क्या है, कैसी है एनर्जी। सो देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, hermit, nine of cups, knight of wands, page of cups, and then there is star, सिक्स ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो एक मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगर दोनों के बीच में दूरियां हैं तो ये वापस आ रहे हैं, और यहाँ पर इसलिए वापस आ रहे हैं ये पर्सन क्योंकि आपके प्यार की जीत होती हुई मुझे नजर आती है। अभी तक हो सकता है कि अंधे थे, अभी तक हो सकता है कि इनको होश नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं, या आपके साथ रिश्ता तोड़ा है तो क्यों तोड़ रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं तो आगे जाकर इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कुछ नहीं सोचा था। मतलब जिस वक्त ये निकल रहे थे ना आपकी ज़िंदगी से, उस वक्त उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं था कि आगे उनके ज़िंदगी में क्या आ रहा है, अच्छा वक्त रहेगा, बुरा वक्त रहेगा। क्योंकि हम जब किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं ना कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ईश्वर ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट करता है ना कि जिस इंसान की हमको लगता है कि ज़रूरत नहीं, उसी की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कल तक इस इंसान को नहीं पता था कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, आपके बिना खुश नहीं रह सकते, या फिर आप अगर उनकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो ये वापस इनको आना होगा एक दिन। आपने कहा था कि अभी तुम जा रहे हो, लेकिन याद रखो एक दिन तुमको मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि मेरे जैसा प्यार तुमको कोई करेगा नहीं। और ये बातें सच होती हुई नजर आती है। देखिए यहाँ पर दिस पर्सन इज वेरी वेरी हैप्पी विथ यू एंड राइट नाउ ये पर्सन जैसे बोलते हैं ना कि अकेले पड़ चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि ब्लैंक है पर्सन, उनके समझ में नहीं आता, भटक रहे हैं कहीं पर। ओके, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल दाढ़ी बीड़ी बड़ी हुई है। ओके, अगर ये मेल है तो दाढ़ी बड़ी है, ठीक है। अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ये सिचुएशन क्यों हो गई? अपना खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं और ये सारा कुछ ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान नहीं है। अच्छे खासे कपड़े, स्टाइलिश रहने वाले पर्सन आज ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल मतलब किसी एडिक्शन में हैं, या हो सकता है कि ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद मुझे लगता है कि आपको छोड़ने की कोशिश की या फिर आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन आज इनको ये लगता है कि आपके पर्सन की थॉट्स नज़र आते हैं कि वो तो एक इंसान, मतलब ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर ये पर्सन इमोशनल नहीं है, ये प्यार व्यार उनको नहीं समझ में आता, ये रिश्ते नाते उनको समझ में नहीं आता, या फिर
आपके पार्टनर का बचपन ही अच्छा नहीं रहा है, माँ बाप का सेपरेशन था या फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जो देखकर उनको पता नहीं था कि प्यार कैसा होता है या रिश्ता कैसा संभालना चाहिए। वो कहना चाहते हैं पर्सन की तरफ से इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए कि अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा था तो तुम्हारी समझ में आता, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुमको मेरे से सच में प्यार था और मैं अगर गलत कर रही थी या गलत कर रहा था, तुमने मुझे 2 थप्पड़ लगाकर क्यों नहीं समझाया? सो दिस इज़ व्हाट आई फील, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये मैसेज क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन आज कहीं न कहीं पर्सन आपको ही ब्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि मैं गलत था या मैं गलत जा रहा था या मैं गुस्से में निकल रहा था, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका या तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया, तुमने मुझे जाने क्यों दिया? ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी आ रही है। आज इस इंसान को आपकी ज़रूरत तो है, आज इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस ख़राब हो चुका है, इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना आपकी तरफ से, ना उनकी तरफ से, उन्होंने कोशिश नहीं की और आपने भी हार मान ली। ये क्यों? ये सब कुछ क्यों हुआ? तो मुझे लगता है कि इस पर्सन देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स, इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी उस वक्त और हो सकता है कि आपको लगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, बस आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या रिश्ते में अपनी मनमानी कर रहे हैं, जब उनकी मर्ज़ी वो आ रहे हैं, जब उनकी मर्ज़ी वो चले जा रहे हैं। सो नथिंग वाज वर्किंग इन योर फेवर या कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, ऐसा आपको फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो राइट नाउ जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है वो है आपके पार्टनर का अकेलापन, जो उनको मजबूर कर रहा है आपके बारे में सोचने पर। इस पर्सन इतने अकेले पड़ चुके हैं कि उनको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को देखिए एक्सप्रेस करें आपके लिए। इनमें ईगो एटीट्यूड था, इनमें घमंड हो सकता है, जो कि अभी वो पीछे छोड़ रहे हैं कि मुझे नहीं रहना है घमंडी या मुझे नहीं रहना है गुस्से में, मुझे नहीं रहना है ये वो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके प्यार के खातिर वो सारी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छी इंसान बन के वो आना चाहती है या आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में और अपनी दिल की बात आपके सामने एक प्रस्ताव रख सकते हैं। ज़्यादा करके जो लोग सिंगल्स हैं या जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी एक मैरिज की मुझे दिखाई देती है खुशखबरी। ठीक है, मैरिज को लेकर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आज यहाँ पर रिफ्लेक्ट, मतलब कहीं न कहीं पर्सन को एक घर चाहिए, एक परिवार चाहिए, एक फैमिली चाहिए, शादी चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा लगता है कि वो सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। किसी भी वजह से वे अटके हुए थे या किसी भी वजह से चाहकर भी अगर वो शादी नहीं कर पा रहे थे या फिर मैरिज को लेकर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अगर डिसीजन लिया भी तो हो सकता है कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन वो आज अपने बलबूते पर और कि खुद के डिसीजन से ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ना चाहते हैं एंड दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो इट इज शोइंग मी विक्ट्री। आपके प्यार की जीत यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। मतलब कल तक ये पर्सन ने इग्नोर किया, अकेले रह गए, अकेले पड़ गए, अकेलेपन में इन्होंने बहुत कुछ सोचा समझा, आपके लिए उनकी फीलिंग्स डेवलप हो गई। आज वो पर्सन एक नई शुरुआत करने के इरादे से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इस नई शुरुआत में उनको लगता है कि आप उनका साथ देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनसे बहुत सारी गलतियाँ तो हो चुकी हैं, लेकिन आप समझदार हो, आप समझोगे उनको या आप पत्थर दिल नहीं हो उनके जैसे, आप इगोइस्टिक नहीं हो उनके जैसे, तो आप उनको मौका देने की कोशिश करेंगे। ऐसे आपके पार्टनर आज सोचते हुए नज़र आते हैं। ठीक है? आपकी खुशी के लिए ये पर्सन ना मुझे लगता है कि सडनली आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जब अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात हो सकती है। अभी तो ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, फेक मैसेज मतलब फेक अकाउंट से मैसेजेस आपको कोई भेज रहा है, अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, मतलब आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ शोइंग मी हियर, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है देखने के लिए और उनको कब एंट्री करनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में या कब आपसे मिलना चाहिए या फिर वो सही मौका देखकर शायद आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। लेट मी टेक 3 कार्ड्स, अपने आप कार्ड गिराए तो कुछ ना मैसेज होगा इसमें। इट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली पर्सन एक
बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं, या फिर आज वो पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं। जस्टिस, क्या बात है। खुद के कर्मों के ऊपर उनको पछतावा है, मतलब जो भी किया है इस इंसान ने और जो भी मिस्टेक्स किए हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये पर्सन अकेले हैं और उनको पछतावा हो रहा है कि वाई आई डिड ऑल दिस, या मेरी समझ में क्यों नहीं आया कि रिश्ते को जोड़ना चाहिए ना कि तोड़ना चाहिए, मैंने जल्दबाजी में डिसीजन क्यों लिया। ये आपके पार्टनर की सोच है। एंड देन देर इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपने इस इंसान को प्यार दिया है, अभी आपके पार्टनर को लगता है कि अभी भी वक्त ज़ाया नहीं गया या वेस्ट नहीं गया है, अभी भी वो कुछ ना कुछ करके आपको जस्टिस दे सकते हैं, यानी कि आपके साथ अन्याय होने नहीं देंगे बल्कि न्याय करना चाहते हैं। दिस डजंट वांट, ये पर्सन को सेपरेशन नहीं चाहिए, रीयूनियन चाहिए। जहाँ पर वो ईगो एटीट्यूड में तोड़ा था इस रिश्ते को तोड़कर चले गए थे, आज वो पछतावे के साथ रिटर्न आना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। अभी उनको शर्म नहीं आ रही माफ़ी मांगने के लिए या फिर आपके सामने झुकने के लिए, उनको कोई शर्म नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। इनको एहसास तो है, इतना ही काफ़ी है कि इस इंसान को ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, जो नहीं करना था वो कर दिया। और हो सकता है कि अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो शायद उनको माफ़ भी नहीं करता या अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करता, लेकिन शायद उनको पता चला है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। एंड दिस कैन बी प्लस पॉइंट कि पार्टनर को एटलीस्ट पता चला कि आप अभी भी वेट कर रहे हो। सो आपके पार्टनर सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, आपके पार्टनर मार्च बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, सो 11 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, ये नंबर्स कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सो 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, 11 नंबर, 17 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि है, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि है। ओके, ये सब राशियां यहाँ पर आई हुई हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस भी है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। देखने की कोशिश करेंगे रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं और उसके बाद हम देखेंगे आपके पार्टनर अगर इतना कुछ सोच रहे हैं और वापस आना चाहते हैं तो क्या चेंज आएगा, आप दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा या फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा है ना, आपको कुछ ना कुछ इस रिश्ते में सिग्नल्स मिले हैं। ठीक है, अभी रेड फ्लैग्स का मतलब होता है कि देखिए कोई धोखा अगर आपको मिलने वाला है तो उसके पहले आपको पता चलता है कि मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा क्यों हुआ, या इसको मैंने ऐसा कहा था, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये रेड फ्लैग्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपको बिट्रे करे। को डिपेंडेंसी का कार्ड है, ये कार्ड कहता है ना कि देखिए आप अपनी खुशियाँ इस इंसान के अंदर ढूंढ रहे हो और जिसके कारण आज आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, क्योंकि आपने एक आदत बनाई है कि इसका गुड नाइट मैसेज आएगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, इसका गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा तभी मेरे दिन की शुरुआत होगी, नहीं तो मेरा मूड खराब होगा। ये आपकी सोच है। जैसे ही आप अपनी सोच को बदलेंगे कि उसके मैसेज आए ना आए, मुझे खुश रहना है, तो डेफिनेटली आप खुश रहना शुरू कर देंगे। ओके, सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी कि मेरा बर्थडे है उसका विश आएगा तभी मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा मूड अच्छा होगा। क्यों भाई, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे किसी से भी तो हमेशा आपका दिल लोग तोड़कर ही जाएंगे। लेकिन आप अकेले जीना जब सीखेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई विश करे ना करे, आई एम हैप्पी, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह जाएंगे। ओके, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। ओके, वन मोर कार्ड, हनीमून। पता नहीं किसकी शादी होने वाली है, क्योंकि शादी के बाद ही हनीमून होता है। सो हो सकता है कि रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पर्सन की। एंड 9 ऑफ कप्स, इट इज़ मैरिज। पेज ऑफ कप्स, यस, मैरिज होने के चांसेस। देन 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज के अगेन। सो मैंने पहले ही कहा था मैरिज है, तो हनीमून यहाँ पर है। हनीमून का कार्ड, आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं फ्यूचर एनर्जी में। एक मनपसंद जगह जो आपकी भी है उनकी भी है, या पहले से आप प्लानिंग करते हैं कि ये जगह मुझे देखनी है, वहाँ पर आप जा सकते हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। इज इट सेफ? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अभी सेफ है। अभी क्या है ना, एक कार्मिक साइकिल एंड हो गई शायद आप दोनों के बीच में।
या ऐसा वक्त था जो बहुत कुछ सिखा कर गया आपको भी और आपके पार्टनर को, और अभी इस रिश्ते में जाने के लिए आप मुझे लगता है कि सेफ है। मतलब इस पर्सन के ऊपर अगर आपको शक है कि इस पर्सन के ऊपर इतना कुछ किया तो विश्वास रखो नहीं रखो, तो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं कि यस इट इज़ सेफ, और अभी आप अपने हाईएस्ट लेवल के एनर्जी में हो, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में लगातार खुशियाँ आने वाली हैं। केमिस्ट्री, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिसके कारण तो रिश्ता जुड़ रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं करते, मैंने कहा था ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अगर एक दूसरे के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, फिर वो कुछ टाइम के लिए शॉर्ट रिश्ता हो जाता है और वो डेटिंग में चला जाता है और कुछ टाइम के बाद ख़त्म। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रिश्ता नज़र आता है, भले वो बीच में टूटा हुआ है या बीच में आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से दूरियां हैं, लेकिन जो रियूनियन अभी होने जा रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों लॉन्ग टर्म हो रहा है? क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो, दोनों हर हाल में एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हो, एंड दैट इज़ व्हाट विल टेक योर रिलेशनशिप फर्दर। यही वो वजह है जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। लाइक करेगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। आगे आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड। There is Ten of Swords, Nine of Pentacles, the Star, Six of Wands। क्या बात है, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। King of Pentacles एंड देन there is Three of Cups। आगे आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे आप दोनों सेटल होते हुए नज़र आते हो, या आगे आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हो। ये पर्सन आपके आपके इतने दीवाने हो सकते हैं कि आपको कहीं पर अकेला नहीं छोड़ सकते, मतलब कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं आगे जाकर। मतलब जैसे कि आपको आदत हो गई उनकी ना, इनको भी हो सकती है। मतलब ये अगर इस वक्त कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी है या अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आगे आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। आगे दोनों मुझे लगता है कि लाइफ एंजॉय करते हुए नजर ये आपका सपना हो सकता है कि लाइफ इज़ शॉर्ट, लेट्स एंजॉय। ये आपका हो सकता है सोच कि चलो काम रोज़ का ही होगा, पैसे कमाना रोज़ का ही है, ओके लाइफ को थोड़ा एंजॉय तो करते हैं, घूमना फिरना। तो ये एनर्जी यहाँ पर पता नहीं क्यों आपको घूमना फिरना पसंद है, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है, और आपके पर्सन उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आगे का वक्त ऐसा ही मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये कहता है कि यस इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। 2 बार कार्ड्स आ चुके हैं, जो कि स्टार का कार्ड डबल हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स डबल कार्ड आया हुआ है। ओके, और ये कार्ड कहता है कि इस इंसान को अभी एक डर सा लग रहा है, मतलब जो इनका गुस्सा है, जो इनका क्विक डिसीजन लेने का जो अंदाज है ना, बहुत जल्दी कुछ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी से इंसल्ट करते हैं। तो उनको पता चल गया है कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है, आप मतलब आप एक अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, और कहीं ना कहीं मतलब ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। कभी भी आपने उनसे अगर कुछ बातें पूछी है तो पूछते हैं, ठीक है वो भी पूछ सकते हैं। आपने कभी ऐसी कुछ बात नहीं कही जिसकी वजह से उनका दिल टूट जाए। ये पर्सन वो हरकतें करते हैं, ऐसे कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपका दिल टूट जाता है, या इनके शब्द जो हैं आपके दिल पर लग जाते हैं। ओके, सो दैट यू डोंट वांट। और इनको ये समझ में आ चुका है कि काफ़ी बार उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप उनसे दूर हो चुके हो। अगर वापस वही गलतियां वो कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए उनसे दूर जा सकते हो। और ये एक फियर यहाँ पर मुझे उनका दिखाई देता है कि आगे जाकर उनको ये सारी गलतियां नहीं करनी है, बल्कि जो गलतियां इन्होंने की हैं, ठीक है, उसके लिए वो माफ़ी आपसे मांग सकते हैं। सो पता नहीं क्यों लेकिन एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आगे आप दोनों की बॉन्डिंग जो है, केमिस्ट्री जो है वो वर्क करती हुई नज़र आती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको पता चला है कि आपके पार्टनर किस स्वभाव के हैं और इनके साथ कैसे टैकल करना है। सेम वे में आपके पार्टनर को भी पता चला है कि वो आपके साथ अगर रिश्ते में रहना चाहते हैं
तो आप क्या चाहते हो और आपके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप दोनों को करीब लेकर आती हुई मुझे फील हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, इस पर्सन को आपसे आज मिलने का मन कर रहा है, ये पर्सन आज आपकी टुवर्ड्स रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, ये मैरिज के लिए सोचते होंगे या मैरिड लाइफ अगर शादीशुदा ऑलरेडी है तो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। फैमिली प्लानिंग भी नज़र आती है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग भी नज़र आती है, रिश्ता जुड़ रहा है, शादी की बात चल सकती है, शादी के बारे में प्रपोजल हो सकता है। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ बहुत से लोगों के लिए आती हुई मुझे क्लियरली नज़र आती है। कब आएगी गुड न्यूज़ आपके लिए? देखिए, आने वाले 22 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आने वाले 17 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले 6 हफ्ते भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। हर हर महादेव। सीक्रेट फीलिंग्स क्या है? डैमेज, मैंने कहा था ना कि इस इंसान को अभी पता चल रहा है यार मैंने क्या कर दिया, मेरे से गलती हो गई, क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मैं उस वक्त चुप क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकती, क्यों मैं उल्टा पुल्टा कुछ भी बक देता हूँ या बक देती हूँ। तो ये पता है उनको, उन्होंने आपको हर्ट किया, जाने में अनजाने में उनके शब्दों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और ये जो डैमेज हुआ है रिश्ता वो ठीक करना काफ़ी उनको मुश्किल जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। किसी का दिल तोड़कर आप नेक्स्ट डे जाकर सॉरी कहेंगे तो काम हो जाएगा, तो फिर हर कोई आएगा लड़ाई करेगा और सॉरी कहकर सॉरी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि शब्द जो होते हैं ना दिल पर लग जाते हैं, उसे मिटा उसको हील होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन आप एक थप्पड़ लगाओ वो दूसरे दिन भूल जाता है, ठीक है चलो थप्पड़, लेकिन जो शब्द होते हैं ना वो दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। आज ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ओके, आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, मतलब जिस तरीके से रिश्ता रखा और अचानक आपकी ज़िंदगी से चले गए तो आपके ऊपर क्या बीती होगी, आप डिप्रेशन में गए होगे, या फिर आप अकेले में क्या क्या आपने सोचा होगा, ठीक है। सो ये इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के साथ खेला है इस पर्सन ने। या सी, ये पर्सन अभी कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, जो डैमेज किया उसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये इतना ईजी तो नहीं है। ओके, दिस इज नॉट सो सिंपल, नॉट सो ईजी। सो इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि नहीं हो सकता, इतना ईजी नहीं, अनफिनिश्ड बिजनेस भी है। इस पर्सन को बहुत कुछ कहना है आपसे, और मुझे लगता है कि रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए भी मुझे नजर आते हैं। सो येस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली देखिए और एक कार्ड भी यहाँ पर है जो कि 2 ऑफ कप्स। आप दोनों की रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि कितना स्ट्रांग होगा। मतलब जहाँ पर अभी आप रो रहे हो, अभी आप परेशान हो, अभी आपको लगता है कि सब कुछ मेरे ज़िंदगी में सब कुछ लूट गया, ख़त्म हो गया, नहीं, जब आपको लगता है कि ख़त्म हो गया तभी ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नयापन लेकर आते हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव, कितना बड़ा चेंज आने वाला है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।